राम के भाई भरत, जिन पर सबसे कम चर्चा होती है, रामायण में सबसे कम भरत पर बोला गया है। लक्ष्मण तो 24 घंटे राम जी के साथ रहते ही थे, लेकिन भरत पर सबसे कम बोला गया है। आज हम भरत के बारे में ही कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा और कैकेयी की बुद्धि फेर दी, लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भाई राम को वापस लेने जा रहा हूँ, तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले अभी तो गए थे वनवास और अभी भरत उनको लेने जा रहे हैं, और राम भावुक भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भरत के प्रेम में वो वापस ना आ जाएं। तो देवताओं ने सरस्वती से कहा कि तुम जरा भरत से बात करो। तो सरस्वती कहती है, देवताओं को 1000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु न दिखता हो, क्या तुम मूर्ख हो? मोसो कहत भरत मति फेरी, मुझसे कहते हो कि भरत की मति फेर दूं? दुनिया में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो भरत की बुद्धि को फेर दे। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी भरत की बुद्धि को नहीं फेर सकती। जब भरत भाई को ढूंढते हुए निकले तो पूरे खानदान को साथ लेकर निकले थे। तीनों माताएं, सास ससुर सब साथ थे कि किसी न किसी की तो बात मान ही लेंगे, किसी न किसी की तो सुन के राम वापस आ ही जाएंगे। पहली रात भरत वहीं रुके जहां राम रुके थे। कहाँ? ऋषि भारद्वाज के आश्रम में। सुबह चलते समय भरत संकोच में थे। भारद्वाज कहते, राजन, आपके चेहरे पे संकोच नजर आ रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ? तो भरत कहते कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं इस बात से डरा हुआ हूँ महर्षि कि मेरी माँ ने इतनी बदतमीजी की बात कर दी। मैं तो बाहर था। अच्छा, क्या आपको ये मालूम है कि भरत को ये नहीं बताया गया था कि उनके पिता दिवंगत हो गए हैं? उनको जो खत भेजा गया था उसमें यही संदेश था कि कुछ इमरजेंसी है, जल्दी से घर वापस आ जाओ। उनको ये नहीं बताया गया था कि पिताजी एक्सपायर हो गए। अब क्या होता है, अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में उनके पूर्वजों का एक मंदिर था। जैसे हम अपने पूर्वजों को कुछ स्थान दे देते हैं गांव में, उसी प्रकार नंदीग्राम में भी उनके पूर्वजों का एक मंदिर था, जहां पे उनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई थी। मंदाता की थी, दिलीप की थी, रघु की थी, अज की थी, नुहुष की थी। तो वहां पर भरत रास्ते में रुके अपनी सेना के साथ और पूजन करना शुरू किया। जैसे ही जब पूजा की थाली उनके हाथ में आई और उन्होंने पुरोहितों को कहा कि भाई पूजन शुरू किया जाए, तो सबसे पहले उन्होंने पूजन किया पृथु का, जिनके कारण ये पृथ्वी कहलाती है, यानी जिनके नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा वो पृथु थे, वो इन्हीं के खानदान के थे। फिर मंदाता का, फिर राजा बलि का, फिर रंती देवी का, और पूजन करते करते वो अजरगु दिलीप तक गए। और उसके बाद जो देखा उन्होंने, उसके बाद उनके हाथ से थाली ही छूट गई। ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? उसके बाद देखा कि अगली मूर्ति उनके पिताजी की थी, यानी राजा दशरथ की थी। जैसे ही उन्होंने राजा दशरथ की प्रतिमा देखी तो उनके हाथ से थाली छूट गई, उनके आंखों में आंसू आ गए, और उनके आंसू देखते ही पुरोहितों की आंखों में भी आंसू आ गए और बोले, महाराज नहीं रहे, राजन महाराज नहीं रहे। और भरत बोले, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि पिता दिवंगत हो गए हैं? ऐसा क्या हुआ था? बोले, राम को वनवास मिल गया था, इस वजह से वो दिवंगत हो गए। भाई को वनवास क्यों मिला? उन्होंने कहा, आपकी माँ ने मांग लिया था। भरत घोड़े दौड़ाते हुए अयोध्या पहुंचे। सोच के देखिए कैसी सिचुएशन है। भरत जैसा भाई, भ्रातृत्व में राम किसी का उदाहरण नहीं देते, लक्ष्मण का भी नहीं। जब वो हनुमान को गले लगाते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम मेरे लक्ष्मण जैसे भाई हो, वो क्या कहते हैं, तुम मोहि प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे प्रिय भरत के समान जैसे भाई हो। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। भरद्वाज से भरत ने पूछा, क्या पूछा? राम भाई मुझे माफ तो कर देंगे ना? भरत पूछ रहे हैं भरद्वाज जी से, राम भाई मुझे माफ तो कर देंगे ना? मैंने इतनी बड़ी गलती जो कर दी है। देखिए, एक ऐसी गलती जो भरत ने की ही नहीं,
लेकिन उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं भरत। माँ ने इतनी बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ तो कर देंगे ना राम भाई? भारद्वाज ने कहा, राजन, मुझे पता नहीं तुम्हारे बड़े भाई तुमसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे थे और सुबह के समय जब उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के पश्चात गंगा पार करने के लिए पुरोहितों को बुलाकर स्वस्ति मंत्र का उच्चारण किया, वे बड़े खुश थे, चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। लेकिन पुरोहितों ने हाथ में जल दिया और पुरोहितों के मंत्रों के बीच में निकला कि जम्बू दिए भरत खंडे, और जैसे ही उन्होंने भरत का नाम सुना, उनके हाथ से जल गिर गया और वे जमीन पर गिर पड़े। हाय भरत, हाय भरत, चिल्लाते हुए उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। इतना प्रेम करते हैं राम तुम्हें। राम करुणा से भरे हुए हैं, इसीलिए तो उन्हें करुणा निधि कहते हैं। इस कहानी से हमें ह्यूमन वैल्यू सीखनी चाहिए, इस कहानी से हमें स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए, इस कहानी से हमें फैमिली वैल्यू सीखनी चाहिए। और जो राजनीति में लोग काम करते हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि सदा जनता की भावना ही सत्य नहीं होती। इस देश का पहला लोकतंत्र का मानक गढ़ा किसने? श्री राम ने, जिसने कहा कि जनता ही सदा सत्य नहीं है, नीति सत्य है। क्या सत्य है? नीति सत्य है। इस कहानी में ये आगे सिद्ध भी होगा। पूरी कहानी सुनते रहें। जब राम जंगल गए तो सब दुखी थे, परेशान थे, हर आदमी उन्हें लौटाना चाहता था। अगर राम उसी दिन लौट आते तो सब खुश हो जाते, लेकिन राम ने जनमत का सम्मान नहीं किया, नीति का सम्मान किया। जब पहली बार चित्रकूट पहुंचे तो वन देवी उनका स्वागत करने आई। वन देवी ने पूछा, प्रभु, आप मेरे यहाँ विश्राम करने आए हैं, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो राम ने क्या मांगा होगा, जरा सोच के देखिए। राम ने मांगा, वन देवी, बाकी सब तो ठीक है, हम निभा लेंगे, जैसे कैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन एक चीज तुम्हें करनी होगी। वन देवी बोली, आज्ञा दीजिए प्रभु। जिस रास्ते में आया हूं उसके कांटे हटा देना। वन देवी बोली, आप तो आ चुके हैं, अब कांटे हटाने का क्या फायदा? लेकिन राम ने जो उत्तर दिया वो आपकी आंखें भिगोने के लिए काफी होगा। राम ने कहा कि मेरी तो कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पैर में क्या कांटे लग गए, पर मुझे ढूंढता हुआ मेरा छोटा भाई भरत इसी रास्ते आएगा, उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए, इसलिए कांटे हटा देना। तो वन देवी में एक जिज्ञासा हुई, लेकिन उससे पहले वो बोली, जो आज्ञा प्रभु। हे महाराज, आपने जो आज्ञा दी है मैं वो तो कर दूंगी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, आप उसका समाधान करिए। श्री राम बोले, बताइए क्या प्रश्न है? एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है कि क्या अयोध्या का राजा, जो अयोध्या की चतुरंगिणी सेना का सेनापति, दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई भरत, क्या इतना नाजुक है कि रास्ते में चलेगा तो उसको कांटे चुभ जाएंगे? राम ने कहा, नहीं, वो तो वज्र के समान है, उसकी छाती से टूटकर तो इंद्र का वज्र टूट जाता है, ये कांटे उसे परेशान नहीं करेंगे। वन देवी बोली, फिर क्यों हटा दूं? राम बोले, परेशानी ये है कि जब उस रास्ते पे ये आएगा और अगर एक भी कांटा उसे चुभा तो उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भाई को इन कांटों को झेलना पड़ा। ऐसी सोच थी श्री राम की। बिना चप्पलों के भरत चले, और जब चले तो भय मृदु भूमि संकुचि मन मन ही, भूमि भी संकोच से भर गई। कोमल चरण चलत बिनु पन ही, भय मृदु भूमि संकुचि मन मन ही। इसका भाव क्या है? भगवान स्वयं तो कष्ट सह सकते हैं, लेकिन जो उनको प्यार करता है वो कष्ट सहे, ये उनको स्वीकार कतई नहीं है। चित्रकूट में रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई है, चंद्रमा निकला हुआ है, और ये वो पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के कक्ष का निर्णय राम को इस जंगल में तक लाया है, और आज इस पूर्णिमा के चांद के नीचे का एक निर्णय राम को वापस अयोध्या ले जा सकता है, या
लंका ले जा सकता है। ये वो रात थी। अगर कोई मुझसे पूछे कि राम कथा का सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी है, जिस दिन लक्ष्मण को मूर्छा आई थी वो भी महत्वपूर्ण रात्रि नहीं है, क्योंकि पता था कि वो बच ही जाएंगे। जिस दिन सीता का अपहरण हुआ वो भी रात्रि इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। यही रात्रि महत्वपूर्ण थी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जिसमें भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरु, वशिष्ठ, ससुर, सास सब आए हैं कि बस राम लौट आए, राम लौट आए। जब सबने खाना खा लिया, जल पान कर लिया, सबको सामने बिठा लिया और पूछा, सबसे पहला सवाल भरत से ही पूछा, हे भरत भद्र, अब कहो अभिपसित अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। भरत कहते हैं, अब आप मुझसे पूछते हो कि क्या चाहिए? मेरे पास बचा ही क्या है? मैंने इसी दिन के लिए जन्म लिया था? पिताजी चले गए, भाई को वनवास आ गया, आप जंगल में बैठे हो, किसके कारण? मेरे कारण। सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी आज वलकल पहने हुए, किसके कारण? मेरे कारण। जिसके सिर पर अयोध्या का राज मुकुट होना चाहिए था, आज उसके सिर पर जटाजूट है, किसके कारण? मेरे कारण। भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी कोई गलती ना होते हुए भी फिर भी वो प्रायश्चित कर रहा है। भरत की तो वैसे भी कोई गलती नहीं थी, गलती तो उसकी माँ की थी। भरत की तो थी ही नहीं, लेकिन प्रायश्चित कौन कर रहा है? भरत। यहीं से राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। देखिए कैसे पूरी अयोध्या सोचती है कि कैकेयी अपराधीन है। उस वक्त राम दो काम करते हैं। क्या? पहला काम, भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं कि राज्य कैसे चलाना है, और दूसरा काम, कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। उन्हें पता था कि अगर भरत लौट भी जाएगा तो जीवन भर मां से बात नहीं करेगा, पूरी अयोध्या इनके नाम पर नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों मां पहुंची, प्रथम राम भेंट कैकेयी, सबसे पहले उन्होंने कैकेयी से भेंट की। राम ने कैकेयी से भेंट की। उनको पता था कि कैकेयी के बारे में लोग अच्छे विचार नहीं रख रहे इस समय। राम को यह भी पता था कि कैकेयी की मनोदशा कैसी है, और कैकेयी खुद भी कहती है कि बेटे, मुझसे जो अपराध हुआ है वो किसी से भी नहीं हुआ। कैकेयी कहती है, कहते आते थे यही सब नर देही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, पर हाय आए ये सुन विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी माता कुमाता। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिनी रानी। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई कहे कह सके क्यों चूके, लेकिन एक मांग मांगती हूँ राम मैं तुझसे, छीने न भरत का किंतु मातृपद मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। सोचो कैसा क्षण है, कैसा वक्त है ये। अपने ही बेटे को मांग रही है राम से, कैकेयी अपने ही बेटे को मांग रही है राम से, कह रही है, बेटा राम, मुझे सिर्फ इतना दे दे, मुझे रानी मत रहने दे, मुझे जंगल में रख ले, बस मैं भरत की माँ बनी रहूं। इसके लिए ही तो किया था सब कुछ। राम ने कहा, हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। राम को कैकेयी ने याद दिलाया, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा था, आधी रात को उठकर भागकर मेरे पास आता था, कहता था कि मैंने आपका सपना देखा है। कौशल्या को कहता था कि माँ, मुझे छोटी माँ का सपना आया, मुझे उनके पास जाने दो। कौशल्या कहती, अरे ओ कोयल, ये तेरा कोयल का बच्चा जाग गया, तुझे याद कर रहा है। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी,
लो कुहुकुनि तेरा कुहुक राम ये जागा। लो कुहुकुनि तेरा कुहुक राम ये जागा। निज मंजली माँ का स्वप्न उठ देख भागा। निज मंजली माँ का स्वप्न उठ देख भागा। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी। तब राम क्या कहते हैं ये सुनिए। मैं वही राम हूँ तू वही के कई मेरी। 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। कौशल्या से लेकर जनक तक सबका मत राम को लौटाने का था, लेकिन राम नीति के साथ रहे, जनमत की उपेक्षा नहीं की। जनमत तो यही चाहता था कि राम लौट जाए, लेकिन वे नीति के साथ रहे। भरत जैसा भाई पाना, लक्ष्मण जैसा भाई पाना, कैसे कैसे चरित्र रामायण में देखने को मिल रहे हैं, कैसे कैसे उनकी कहानी सुनने को मिल रही है। एक भरत की पत्नी मांडवी जिसका जिक्र बहुत कम हुआ है, और एक हमारी माँ उर्मिला, उनका भी जिक्र नहीं होता। उर्मिला का कलेजा देखिए, मांडवी का कलेजा देखिए। जिस दिन लौटने के बाद भरत ने राज्य संभाल लिया और राम भाई की पादुकाएं सिंहासन पर रख दी। उस वक्त क्या हुआ, रात के समय कौशल्या जाग रही थी। उन्होंने देखा कि ऊपर कोई घूम रहा है, महल के ऊपर कोई घूम रहा है, कोई छाया सी घूम रही है, कुछ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? देखा तो मांडवी थी, मांडवी घूम रही थी, यानी भरत की पत्नी। तो कौशल्या ने पूछा, बेटी तुम सोई नहीं अभी तक? बोली, हाँ माँ मैं जाग रही हूँ, अभी नहीं सोई। कौशल्या बोली, भरत तो सो गया होगा, जा बेटा तू कक्ष में जा तू भी सो जा। तो कौशल्या को मांडवी ने कहा, माँ वो तो यहाँ है ही नहीं। माँ उन्होंने कहा है कि जब तक मेरा भाई जमीन पर सोएगा मैं भी जमीन पर सोऊंगा। मेरा भाई जब तक महल में नहीं आएगा मैं भी महल में नहीं आऊंगा। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम दिखता था। उन्होंने वहीं पर एक कुटिया बनाई, वहीं पर ही लोगों का समस्याएं सुनने लगे। कौशल्या पूछती, तुझे नहीं ले गया फिर वहां पर? संकोच में पड़ी मांडवी ने कहा, माँ मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, जंगल में अकेले कैसे रहोगे, मैं कुछ सेवा कर दूंगी, ले चलो मुझे भी। उन्होंने कहा, नहीं, भाभी माँ और भैया यहाँ नहीं हैं, सब चले गए हैं वहां पर वनवास में। तीनों माँओं को देखने के लिए कोई भी नहीं है, तुम यहीं रहो, उनकी जिम्मेवारी भी हमारे ही ऊपर है। कौशल्या ने कहा, बेटा सो जा, कोई बात नहीं। बोली, माँ नहीं, वो उनकी कुटिया यहीं से दिखाई दे रही है, उसमें अभी भी दीपक जल रहा है, यानी वो अभी भी काम कर रहे हैं, सोए नहीं हैं। एक बार वो दीपक मंगल हो जाए मैं भी जाकर सो जाऊंगी। ऐसी थी मांडवी। अभी इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? एक फैमिली वैल्यू क्या है? पत्नी पति के लिए कितनी डेडिकेटेड है कि अगर पति नहीं सोया तो मैं भी नहीं सोऊंगी। भाई भाई के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितने अश्रु बहाए, क्या कुछ नहीं सोचा। ये एक फैमिली वैल्यू को सिखाती है। कैसे वो साम्राज्य को चलाना है वो बता रहा है, कैसे माँओं को संभालना है वो बता रहा है, किसको प्रायोरिटी देनी है वो बता रहा है। इस कहानी से हमें ये सब कुछ सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद।